नमस्कार दोस्तों अमिताभ बच्चन का जब जन्म दिवस मनाया गया हाल ही में, तो उस दिन बहुत सारी बातें लोगों ने परस्पर बांटी और कुछ एक जानकारियां जो मेरे ज्ञान में हैं उनका भी संज्ञान मैंने भी लिया और वो आपसे मैं बांट भी रहा हूँ। हो सकता है कि आपके नोटिस में वो चीज़ें आ चुकी हों, लेकिन नहीं आई तो कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि आपसे मैंने चीज़ें बांट ली। अब उसमें कुछ एक तथ्य ऐसे हैं जिनका जिक्र, बाकी फ़िल्मों का जिक्र करना ये मेरा उद्देश्य भी यहाँ नहीं है। सबसे कुछ एक तथ्य जो लीक से हटके हैं वो आपस में बांट लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमिताभ का जो नाम हम सुनते हैं, अमिताभ बच्चन, वो वस्तुतः उनका सही नाम नहीं था। सही नाम जो था वो एक परंपरा थी कि श्रीवास्तव जो है, अर्थात जो जाति है, उपजाति, उसका उल्लेख ज़रूर हो, तो इसको भी अमिताभ कुमार श्रीवास्तव के नाम से ही जाना जाने लगा। बहुत सारे जो आरंभिक शिक्षा की कक्षाओं में जो प्रवेश थे वो इसी नाम से हुए। लेकिन बाद में तेजी बच्चन को ये लगा कि नहीं, जब मेरा नाम तेजी बच्चन हो सकता है तो फिर बच्चन जी से इतनी आप क्यों करते हैं कि आप उनका नाम क्यों नहीं साथ में जोड़ते, तो ये आकर्षक एक बात हो जाएगी और तब ये नाम बदला गया, अमिताभ बच्चन हो गया। तो इसकी भी अपनी दास्तान, एक छोटा सा ये प्रसंग है जो सामने आपके साथ बांटना ज़रूरी है। और ये फिल्मों में आने से पहले इन्होंने 2 विषयों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी, एमए की थी बच्चन अमिताभ ने। क्योंकि तेजी का एक ही था कि मेरा कोई बच्चा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहे। हम दोनों पति पत्नी अगर शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो हमें अपनी संतानों को भी उनकी परवरिश भी इस ढंग से करनी चाहिए कि वो भी शिक्षा और साहित्य और कलाओं से जुड़ें। अमिताभ का जो मुख्य रूप से जो एमए के विषय थे वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो वस्तुतः उनके मन में था कि वो इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर बनने की कामना के साथ साथ उनके मन में ये भी था कि वो यदि हो सका, संभव हो सका, तो वो भारतीय वायुसेना में प्रवेश लेंगे। और एक इंजीनियरिंग जो विंग है भारतीय वायुसेना का, वो उनको अच्छा लगा था कि उसमें जाना जो है वो रुचिकर लगा था, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भारतीय वायुसेना में जाऊं। लेकिन आगे घटनाक्रम जीवन का किस मोड़ पे ले आता है, किस दिशा में मोड़ देता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और अमिताभ की जो पहली नौकरी थी मित्रों, एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक शिपिंग वाली एक कंपनी थी कोलकाता की, वर्तमान कोलकाता, उस समय कलकत्ता। तो वहाँ की एक जहाज़ रानी कंपनी में इनको नौकरी मिली एक एग्जीक्यूटिव की। और जो शुरुआत का वेतन था वो 500 रुपया मासिक था, और उन दिनों ठीक ठाक थी 500 रुपया, इतना बुरा भी नहीं था। आज से 60 साल पहले की बात है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर हमें समझौता करना चाहिए कि ये ठीक था। और अगर परिस्थितियाँ बहुत अच्छी ना होती तो शायद वो अय्याशी भी कर सकते थे। ऐश्वर्य से भी, मैं ऐश्वर्या राय की बात नहीं कर रहा, उनकी पुत्रवधू की, लेकिन वो ज़रूर ऐश्वर्य भरी ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन दोनों ने, पति पत्नी ने, हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी ने, उनको ये छूट नहीं दी कि अपने श्रम से कमाओ और अपनी मेहनत से चीज़ों को खरीदो और लो अपनी पसंद के मुताबिक। तो अमिताभ को विवशता का तकाजा था। अमिताभ को पहली जो गाड़ी थी वो फ़िएट सेकंड हैंड लेनी पड़ी, क्योंकि फ़र्स्ट हैंड फ़िएट के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और सेकंड हैंड भी किस्तों पे ली और बैंक से फाइनेंस बाकायदा कराया गया और किस्तें चुकाते रहे। कब तक चुकाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी ज़रूर है कि बिग बी की, अर्थात अमिताभ बच्चन की आवाज़ में जो एक कशिश है, जादू है, जिसके बहुत सारे करोड़ों लोग दीवाने भी हैं। एक बार वो उद्घोषक के रूप में, अनाउंसर के रूप में एक इंटरव्यू पर गए, ऑल इंडिया रेडियो वालों के पास उन्होंने पद निकाला था, तो उनको रद्द कर दिया गया कि तुम्हारी जो आवाज़ है ये रेडियो के लायक नहीं है, तुम्हें इसमें कोई जगह नहीं मिल सकती। और
और उसके बाद साथ हिंदुस्तानी में जब इन्होंने जो पहली इनकी फ़िल्म थी जो ज़्यादा लोकप्रिय रही, उसमें जब इनको एक कैरियर की शुरुआत का मौका मिला तो उस वक्त इनको उस शुरुआती दौर में 1000 रुपया इनको पारिश्रमिक के रूप में मिला था। और कुल मिलाकर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जितने बिग बी ने देखे उतने शायद किसी अन्य ने नहीं देखे होंगे। 12 उनकी फ़िल्में जो उनकी नज़र में बड़ी उत्कृष्ट थीं वो फ्लॉप गई। उनमें से 12 फिल्में ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं चल पाईं और जिनमें निर्माताओं और निर्देशकों को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा और वो बड़े पछताए कि हमने तो अपनी चॉइस जो थी वो गलत ले ली। और इसी बीच में सन 2000 में एक बार हेपेटाइटिस बी भी इनको हो गया और ये कहा जाता है कि ये उन दिनों रिवर्सिबल नहीं था, लेकिन हालात से जूझना इस व्यक्ति की नसों में था, तो ये जूझे और उसके बाद अब उससे भी मुक्त हो गए। लेकिन उस दौरान में इनको ब्लड की जब जब ज़रूरत पड़ती रक्त की, तो खून देने वालों की संख्या जो थी वो रक्तदानियों की, अलग अलग मज़हब के लोग थे उनमें, वो 200 से भी ज़्यादा थी और 200 से भी ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया इसको बचाने के लिए। कौन किस जाति का था ये कोई पता नहीं है, इसका होता भी नहीं, रक्त की क्या जाति, खून की क्या जाति। और इस तरह से इनकी जो प्राणदायी लोग थे वो इस तरह के लोग थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में जाननी चाहिए। और इनका जो वर्तमान जो आवास है जिसका नाम जलसा है, जलसा के नाम से ही वो बड़ा लोकप्रिय और चर्चित आवास है। तो जलसा वस्तुतः इनको शोले फिल्म में इनके अभिनय के कारण उसके निदेशक रमेश सिप्पी ने उपहार के तौर पर लेकर दिया था। तो ये बहुत दिलचस्प बातें हैं जो इस महानायक के बारे में, सदी के जिन्हें महानायक भी कहा जाता रहा है, उसके बारे में हमें आपस में बांट लेनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।